एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। तो उसी के सीरीज़ में आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है द रिकार्डियन थ्योरी। जो रिकार्डियन थ्योरी है और डेविड रिकार्डो के नाम से जो फेमस हैं, इनका बुक था द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इन द ईयर 1917। और जो रिकार्डो की जो थियरी थी वो बेस्ड थी एक तो मार्जिनल पे एंड सरप्लस प्रिंसिपल। यानी कि अगर मैं ऐसा बात बोलूँ कि जो थियरी थी वो बेस्ड ऑन थी मार्जिनल एंड सेकंड सरप्लस प्रिंसिपल। तो जो मार्जिनल था वो एक्सप्लेन करता था द शेयर ऑफ रेंट इन नेशनल आउटपुट, यानी कि नेशनल आउट पे कितना शेयर है किसका, रेंट। आई एम अगेन रिपीट, जो मार्जिनल था वो एक्सप्लेन करता है द शेयर ऑफ रेंट इन द नेशनल आउटपुट। और जो सरप्लस प्रिंसिपल है ये एक्सप्लेन करता है डिवीज़न ऑफ द रिमेनिंग शेयर बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट, यानी कि जितना बच गया वो शेयर किसके किसके बीच में, वेजेस एंड प्रॉफिट के बीच में। ये रिकार्डो की ये जो रिकार्डो की जो थ्योरी थी वो इन दोनों पर बेस्ड थी। तो इसके कुछ अजम्पशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अजम्पशंस जो हैं वो है ऑल लैंड इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, यानी कि सारा जो लैंड है वो किसके लिए यूज़ हो जाता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न के लिए। एंड द वर्किंग फोर्सेस इन एग्रीकल्चर हेल्प डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी। इसका जो दूसरा है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ऑपरेट। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट होने लगता है। जो मेरे जो इकोनॉमिक्स के फर्टिनिटी है वो माइट भी रिलेट कर पा रहे होंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि ये उन्होंने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करा होगा। इनका जो थर्ड था उन्होंने बताया था कि डिमांड फॉर कॉर्न इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट्स, यानी कि इनको हम वेरी कर सकते हैं। इनका जो नेक्स्ट है वो है कैपिटल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल। नेक्स्ट, ऑल वर्कर्स आर पेड अ सब्सिस्टेंस वेज। डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल एक्यूमुलेशन, जितना कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा उतना क्या बढ़ेगा, डिमांड ऑफ लेबर ऑफ कैपिटल। एंड बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और ये किसके इंडिपेंडेंट था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के। और नेक्स्ट क्या था, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल, क्योंकि भाई ये तो एडम स्मिथ से प्रभावित थे और उन्हीं के समकालीन भी थे, तो परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल था। कैपिटल एक्यूमुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट, और कैपिटल एक्यूमुलेशन किसका रिजल्ट था, प्रॉफिट का, यानी कि प्रॉफिट किसका रिजल्ट था, कैपिटल एक्यूमुलेशन का। तो इनकी जो थियरी थी वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड थी। जैसे कि जो थियरी है वो बेस्ड ऑन द थियरी 3 ग्रुप्स में इनका पहला लैंडलॉर्ड्स, नेक्स्ट कैपिटलिस्ट, एंड नेक्स्ट लेबरर्स। और ये फर्दर डिवाइड किस में, लैंडलॉर्ड्स को क्या मिले, लैंडलॉर्ड्स को मिले रेंट, कैपिटलिस्ट को क्या मिले, प्रॉफिट, और जो लेबर्स हैं उनको क्या मिले, वेजेस। और जो एंटायर प्रोड्यूस्ड है लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और एंटायर जो प्रोड्यूस है वो क्या है, लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। इसके जो बेसिक अजम्पशंस है रिकार्डियन थ्योरी के, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लैंड एंड द माल्थसियन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ये हम लोग को सबको मालूम है कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लैंड वो इनके साथ ही एसोसिएट है और माल्थसियन से भी इंस्पायर्ड थे। तो जो इनका जो थियरी था वो था कि अगर पॉपुलेशन, क्योंकि माल्थस के साथ रिलेट करता हुआ था, तो पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज फास्टर देन फूड सप्लाई। जो पॉपुलेशन है वो फूड सप्लाई से ज़्यादा, यस वी ऑल आर रिलेट, ये स्टेटमेंट से हम लोग सब रिलेट करेंगे कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो फूड सप्लाई है एज़ कंपैरिजन टू पॉपुलेशन वो उस हिसाब से नहीं डेवलप हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है।
टेक्निकल इम्प्रूवमेंट एब्सेंट है, ये इनके थियोरी के अकॉर्डिंग है। एज अ रिजल्ट अगर टेक्निकल इम्प्रूवमेंट एब्सेंट है तो रिजल्ट क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वर्क्स विथ फुल फोर्स एंड प्रोडक्टिविटी फॉल्स। तुरंत डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता जाएगा और प्रोडक्टिविटी क्या होती जाएगी, फॉल्स, क्योंकि एज मच एज लैंड जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए तो जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वो स्टार्ट होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो लैंड बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगा, यानी कि जो सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह डाउन हो जाएगी तो जो प्रोडक्टिविटी है वो फॉल कर जाएगी। और कल्टिवेबल लैंड बिंग स्केर्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, और जो कल्टिवेबल लैंड है वो स्केर्स हो जाएगा, जितना कि उसका डिमांड नहीं होगा कल्टिवेबल लैंड क्या हो जाएगा, स्केर्स हो जाएगा, कमी हो जाएगी। रेंट आर बट वेजेस आर लो कॉज सप्लाई ऑफ लेबर आर एक्सेस। भाई अब लेबर्स तो बहुत है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है, लेकिन जो वेजेस है वो क्या है, लो है। एंड लिटिल टेंडेंसी टू सब्सिस्टेंस कैपिटल फॉर लेबर, एज अ रिजल्ट इनकम क्या होगा, डाउन चला जाएगा। सेविंग, जब इनकम कम है तो हम लोगों ने पढ़ा था, जे.एम. केन्स ने बताया था कि हम लोग अपना सारा इनकम का पार्ट कंज्यूम नहीं करते, उसके कुछ पार्ट को सेव करते हैं। तो जब इनकम कम है तो भाई सेविंग्स कम होंगे, जब सेविंग्स कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, उसके अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होगा, वो भी कम होगा। तो ये है क्या, रिकार्डो की थ्योरी, ये एडम स्मिथ से रिलेटेड है। लेटर ऑन हम लोग एडम स्मिथ को भी कवर करेंगे अपने आने वाले सीरीज़ में। तो होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।